वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क। मेरा नाम है मनीष चौधरी। कैसे हो सारे के सारे? हम क्या कर रहे हैं, अगर जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं मेरी पहले के पहले, वो उन्हें पता होगा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं हम क्या कर रहे हैं। आपके सीयूईटी 2024 की एग्जाम डेट आ चुकी है। बार बार मैं सेम चीज कह रहा हूं कि डेट आ चुकी है, यानी कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में कर क्या रहे हैं, हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से जीटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, और साथ के साथ हम एक इंफॉर्मेशनल वीडियो भी देख रहे हैं कि जो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया सीयूईटी 2024 के एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्या सिलेबस पता है? सिलेबस भी साथ के साथ देख रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस के अंदर आ रहा है। बाकी मोटा मोटा सिलेबस हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाते हैं वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमने एनालिसिस कर लिया कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, फिर उन दोनों के बेसिस पे एक एनालिसिस बना रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे तो क्या इस तरीके के फिर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अगर पूछे जा सकते हैं तो क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक, नाउ जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड किया था, हमने डिफेंस का देखा। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे, हमने क्या काम किया कि इस बार जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने वो किए। आपके आए थे बैंक से रिलेटेड, हमने बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किए हैं। आपके समाधि स्थल पूछे गए थे, वो भी हमने कवर कर लिए। आपका पूछा गया था पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड, वो भी हमने कर लिया। फिर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंट डे, तो हमने इंपॉर्टेंट डेज भी कर लिए कि कौन कौन सी डेट पे कौन से डेज आते हैं, वो हमने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट हमने क्या काम किया, आपका कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए जो पूछे जा सकते हैं। आपकी इंडेक्स यानी कि रिपोर्ट्स पूछी गई थी, वो सारी हमने रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कवर कर ली है। फिर ये आपका अगेन इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया। ये हमने कैपिटल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, कंट्री क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो भी हमने कवर कर ली। आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। Which one of the following bills must be passed by each houses of the Indian Parliament separately by special majority? ठीक है, ऑप्शन क्या था आपका, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अंदाजा लगाओ हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में। सोचो, हम इस वीडियो में करने वाले हैं मेजॉरिटीज कि किस किस तरीके की मेजॉरिटीज हैं पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल पास करने की। ठीक है, उसके बेस पर आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी कि सीयूईटी 2024 के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी कि कितनी तरीके की मेजॉरिटी है टोटल हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहली आती है सिंपल मेजॉरिटी। अब आपको डाउट होगा कि सिंपल मेजॉरिटी है क्या, तो यहां पे देखिए, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बहुत सारे बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है। ठीक है, हम यहां पे देखने वाले हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, 545 हमारे मेंबर्स है। ठीक है, 545 हमारे मेंबर्स है पार्लियामेंट के अंदर, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर मान लो। ठीक है, लोकसभा, आपको पता होगा हमारा पार्लियामेंट दो पार्ट में डिवाइड है, लोकसभा और राज्यसभा। ये 545 मेंबर्स किसके हैं, लोकसभा के। अब इसमें से मान लो कि 45 अब्सेंट थे, आए ही नहीं वोटिंग के दिन, तो कितने बचे हमारे, बचे अब 500। कितने बच गए, 500। ठीक है, अगर मैं सिंपल मेजॉरिटी की बात करूं तो अब ये जो 500 प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, मान लो 500 के 500 वोट कर रहे हैं, तो हमें कितनी वोट चाहिए, टोटल 251 वोट चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। सपोज मान लो 500 थे तो वहां पर, लेकिन 500 ने वोट नहीं किया, वोट सिर्फ 400 ने किया है, बाकी 100 ने वोट करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, एब्सटेन हो गए वोटिंग के लिए। ये जो मैं बोल रहा हूं ना 45, ये आए ही नहीं थे, इन्होंने अटेंड ही नहीं किया पार्लियामेंट, उस दिन प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ये प्रेजेंट का रहा है ना, प्रेजेंट वाला। ठीक है, और ये वाले जो लोग थे 400 में से 500 में से 400, 100 लोग क्या हुए, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
एब्सटेन कर दिया, उन्होंने बोला कि ना ही हम फेवर में वोट करेंगे ना ही हम अगेंस्ट में करेंगे, हम वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो ये 400 बचे। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 201 वोट। ये हो गई आपकी सिंपल मेजॉरिटी। तो आपको समझ में आया कि आपकी सिंपल मेजॉरिटी किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। सबसे मेन याद रखना है आपको ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए उस टाइम पे जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, ठीक है। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उससे मतलब नहीं है टोटल पार्लियामेंट के अंदर, उस पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस टाइम पे कितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो 50% क्या हो गया, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। अब कौन कौन से बिल्स पास हो सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, यहां पे देखेंगे। देखिए सबसे पहला है मनी बिल या फिर मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल्स। कोई भी मनी बिल हो गया आपका, फाइनेंशियल बिल हो गया और ऑर्डिनरी बिल हो गया। ये जब हम पूरा का पूरा पॉलिटी का सेक्शन करेंगे ना, तब देखेंगे कि मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है और ऑर्डिनरी बिल क्या है। बट अभी आप यही समझिए कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात की है, वो आपकी सिंपल मेजॉरिटी से जाएगा, ठीक है। कोई भी टू पास एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, इनके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी होगी। अब अगेन ये सारी की सारी चीजें फिर से हम तभी करेंगे जब हम पॉलिटी का सेक्शन करेंगे। आपको पॉलिटी की लेक्चर सीरीज यानी कि जीके की पूरी लेक्चर सीरीज यूनिमॉन्क्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, मैंने ये सारी चीजें कराई हुई हैं आपको, ठीक है, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो तो भी आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब इमरजेंसी, जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर करेंगे यानी कि इमरजेंसी का टॉपिक करेंगे, उसमें आपको 3 तरीके की इमरजेंसी देखने को मिलती है। एक आपको मिलती है नेशनल इमरजेंसी, एक आपको मिलता है प्रेसिडेंशियल रूल, एक आपको मिलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरीके की इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इन 3 तरीके की इमरजेंसी में ये वाली जो फाइनेंशियल वाली है वो किसके द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कवर हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता आपका अगेन सिंपल मेजॉरिटी के अंदर और क्या चीजें हो सकती है, और आपकी हो सकती है अगर प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी आपकी सिंपल मेजॉरिटी में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसके बारे में भी हम पॉलिटी के अंदर देखेंगे। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी सिर्फ हम बिल्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, बाकी सारी ये मैं डिटेल में आपको जीके की लेक्चर सीरीज में मिल जाएगी जो आपके यूनिमॉन्क्स के चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका ये वाला, अगर आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं किसके अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर, और वो बिल रेटिफाई होना है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को किस मेजॉरिटी से अप्रूव करेगा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है, जब मैं कह रहा हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है वो सिर्फ वो बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफाई करना है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, जब आप आर्टिकल 368 के द्वारा आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें 2 चीज आती है, एक तो होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना है, ठीक है, एक आपका होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं मैं इसकी बात नहीं कर रहा स्पेशल मेजॉरिटी की, इस वाले की बात कर रहा हूं जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफाई करना है, वो स्टेट लेजिस्लेचर उस किससे करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा, ठीक है। ये हम किसमें देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में देखेंगे। तो घबराना नहीं है, चीजें समझते हुए चलना है कि मैं कह क्या रहा हूं। मैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आर्टिकल 368 के अंदर है, और सिर्फ वो चीजें जो स्टेट के अंदर स्टेट को रेटिफाई करनी है, सिर्फ स्टेट वाला सिंपल मेजॉरिटी में आएगा, पार्लियामेंट वाला सिंपल मेजॉरिटी में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं, ये वर्ड देख लेना, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। सिंपल मेजॉरिटी हमने देख ली, अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं वो आती है आपकी आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 क्या है, अंडर आर्टिकल 368 का मतलब हो गया आपका जो भी चीजें
या जो भी आपको बिल पास करने होंगे, कोई भी बिल, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस है। कौन सी स्पेशल कंडीशंस है? इसमें 2 स्पेशल कंडीशन है। यहां पे देखिए, दिस रेफर्स टू ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय ओवर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो आप देख रहे हैं यहां पे आपको क्या हो रहा है, आपको 2 कंडीशंस मिल रही हैं। कौन सी 2 कंडीशन मिल रही है वो एक बार देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये है, देखिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसकी? मेंबर्स की, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो। प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ठीक है, इससे पहले वाले में, सिंपल वाली मेजॉरिटी में, कि किस तरीके से आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग काम करता है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल 50% मेंबर की स्ट्रेंथ का सपोर्ट होना चाहिए। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपका, मैंने क्या बोला कि 545 हमारे मेंबर्स है, तो इसका हाफ कितना होगा? कितना होगा इसका हाफ? इसका हाफ होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, 50 का 500 का कितना हो गया? 250, और 45 का कितना हो गया बताओ? 45 का कितना हो गया? 22 और प्लस 23, तो ये कितना हो गया आपका? 273। समझ रहे हैं? 273 मिनिमम वोट्स तो चाहिए ही चाहिए आपको 50% की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक। फिर आपका क्या होना चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी। तो ये दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए, तभी आपकी क्या बनेगी? स्पेशल मेजॉरिटी बनेगी अंडर आर्टिकल 368। सिंपल में क्या हो रहा था? सिंपल में प्रेजेंट एंड वोटिंग, फॉर एग्जांपल 100 ही लोग प्रेजेंट थे और वोट 100 ही कर रहे थे, तो 51 पे भी वो बिल पास हो जाता, ठीक है। 200 लोग थे तो कितने पे हो जाता? 101 पे पास हो जाता। लेकिन यहां पे कंडीशन ये दे दी है कि आपकी 2/3 मेजॉरिटी, वो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग तो होना ही चाहिए, साथ में आपका 50% होना चाहिए, यानी कि इससे कम वोट नहीं होनी चाहिए। जब वोटिंग काउंट हो रही होगी तो 273 से कम वोट्स होनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो ये आपका स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट बनता है। अब कौन कौन सी चीजें पास की जा सकती है स्पेशल मेजॉरिटी से? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे पहला हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो बिल जो अफेक्ट नहीं करते फेडरलिज्म का फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म का फीचर अफेक्ट नहीं करते, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होंगे। जो अफेक्ट करेंगे ना इसका फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म फीचर अगर कोई चीज अफेक्ट करेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन आ जाएगी? उसके लिए आ जाएगी वो स्टेट वाली, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, ठीक है। उसके साथ ये 2 कंडीशंस लागू हो जाएगी। पहली तो ये वाली कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन ये हो जाएगी कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पास करने चाहिए इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो यहां पे आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ गया आपका, किसके साथ? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। फिर किसी भी जज, कौन सा जज? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए भी आपकी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करना है, उसकी पोजीशन से हटाना है, तो भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो भी आपको क्या चाहिए? तो भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। फिर आपका रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब इसमें मैं एक आपको चीज बता देता हूं कि एक तो आपको यह याद रखना है कि हमारे कितने स्टेट्स हैं जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मैं एक बार बता देता हूं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से अंदर स्टेट असेंबलीज के अंदर भी 2 हाउस होते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने स्टेट है जिसके अंदर 2 हाउस है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिल जाएगी, वरना मैक्सिमम स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही हाउस है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो हमें यह याद रखना है कि कितने स्टेट ऐसे हैं जिसका, और उनके नाम भी, कि जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, यानी कि 2 चैम्बर ऑफ हाउस है, जैसे पार्लियामेंट के अंदर है, ठीक है। अगर अब
ये जो मैं पॉइंट बता रहा था ना, रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी आपको क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा सॉरी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसके लिए दिया गया है कि अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवानी है या हटानी है, फॉर एग्जांपल अभी 6 स्टेट के पास है, एक 7वां स्टेट बोलता है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल ने बोला कि भाई हमारे पास सिर्फ असेंबली है, हमें काउंसिल भी चाहिए, तो जो वो रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट के पास भेजेंगे वो पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ, या फिर जिनके पास है उन्हें हटाना है उसको, तो भी हटाने के लिए भी आपका स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक बार और देख लेते हैं, हमने कौन कौन सी कर ली है मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कर ली है, स्पेशल मेजोरिटी कर ली है, यहाँ पे 2 मेजोरिटी और दी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम ये एजम्पशन नहीं लगा सकते कि ये पूछा नहीं जाएगा, पूछ लिया तो क्या होगा, इसलिए जान लेते हैं। सिंपल मेजोरिटी में क्या था, सिंपल मेजोरिटी में था कि 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट था। यहां पे 2 कंडीशन आ जाती है स्पेशल मेजोरिटी के अंदर, पहला 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और सेकंड कंडीशन क्या थी, 50% ऑफ द 50% स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, 50% स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये आपका 2 कंडीशन, यहां पे ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, यहां पे सिर्फ 1 कंडीशन से काम चल जाएगा। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने मेंबर है, हमारे पास मान लो 500 मेंबर है सपोज, तो इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, 251। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है जितनी स्ट्रेंथ है उसकी टोटल 251, हाफ कर दो और हाफ 250 हो गया, तो देन 250 हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं बनेगा, एक वोट एक्स्ट्रा होती है तो 251 हो जाएगा, और एक तरफ हो जाएगा 249, तभी जाके आपका टोटल कितना बनेगा 500, और एक जिसके पास भी ये मेजॉरिटी आ जाएगी वो जीत जाएगा। अफेक्टिव मेजॉरिटी की हम बात तब करते हैं जैसे मान लो 500 मेंबर्स थे, किसी कारण से 10 लोगों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई है, तो अब कितनी स्ट्रेंथ बची है, अब स्ट्रेंथ बची है 490 की, 490 की स्ट्रेंथ बची है हमारे पास, तो 490 की स्ट्रेंथ बची है, तो अब इसकी हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालेंगे। अफेक्टिव का मतलब होता है जो सीट्स वैकेंट हो गई है, खाली हो गई है, उनको हटा दो, उसके बाद हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालेंगे। तो 490 की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी निकलेगी, फटाफट बताइए कितनी निकलेगी, 245 हो गई, प्लस हमें क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो 246 वोट चाहिए उस मेजॉरिटी के लिए। तो हर मेजॉरिटी आपको समझ में आ गई, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, तो हमने सारी मेजॉरिटीज देख ली है। अब बिल्स भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके के बिल्स होते हैं। एक आपका होता है ऑर्डिनरी बिल, एकदम साधारण बिल होता है, कोई भी कैसा भी बिल आ सकता है। फिर एक आपका होता है मनी बिल। मनी बिल जो होता है आपका वो पैसे से रिलेटेड होता है, किसी भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो होगा, मनी से रिलेटेड होगा, वो मनी बिल होगा। ये सारे बिल हम कहां देखेंगे, जब हम पॉलिटी का सेक्शन करेंगे जीके के अंदर। ठीक है, और एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल चाहिए वो ये आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है, इसके लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे अब क्या पूछा गया था, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। मनी बिल सिंपल मेजॉरिटी, फाइनेंस बिल सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो चाहिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो समझ में आया आपको,
कि किस तरीके से कैसी कैसी मेजॉरिटीज आपको दी गई है। ऑलराइट, अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट रह जाते, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 10 बार बोलेंगे, मैं आपको 10 बार समझाऊंगा, लेकिन हमारा मेन मोटिव यह है कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए, ताकि आप अपनी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सके। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने किसी भी डाउट से रिलेटेड। और अगर आप यूनिमॉन्क्स के साथ क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप या तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑलराइट, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।